गुरु रूप साध संगत जीओ गुरबाणी विचार थोड़े समक्ष भेंट करा। पेशतर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक पंक्ति तो इस वक्त दास विचार आरंभ करने लगा है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस मन को कोई खोजो भाई, गुरबाणी दा गुरु दे समझाण दा जिहड़ा ढंग है, दूसरे नूं भरा कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, अपना कहंदे ने। दूसरे नूं चेला जान के नहीं, दूसरे नूं तुच्छ जान के नहीं, मामूली जान के नहीं। करो बेनती सुन मेरे मीता, ऐ मेरे मित्र एक बेनती है। बेनती दे रूप दे समझाना, मित्र कह के समझाना, भरा कह के समझाना, ये गुरु नानक दा ढंग है। दूजे नूं अदना, दूजे नूं नीवा, दूजे नूं मामूली, चेला चांटा समझ के समझाना, ये दूजे नूं ये एहसास कराना है तो कुछ भी नहीं है। गुरु घर दी ये खूबी है, दूजे नूं भरा कहना, दूजे नूं मित्र कहना, और गजब दी गल है दूजे नूं संत कहना, साधु कहना। साधो मन का मान त्यागो, ऐ साधुओ ऐ संत जनो, मन दे हंकार नूं एक पासे करो। ध्यान नाल सुनना। दरअसल कथा किसी थां तो आरंभ करनी आउंदी है, किसी थां समाप्त करनी आउंदी। अगर शुरुआत दे बोल थोड़े पल्ले नहीं पे तो बाकी सारी मगजमारी होएगी, कुछ भी नहीं होएगा। गल किसी थां तो आरंभ होंदी है, किसी थां समाप्ति होंदी है। कीर्तन किसी थां भी असी सुन सकते हैं, लेकिन कथा बारे ये गल नहीं। कथा एक मजमून है, कथा एक सब्जैक्ट है। किसी थां तो आरंभ होंदा है, किसी थां समाप्ति होंदी है। तो मैं इस पंक्ति नूं आधार बना के थानू विचारां सरवण कराण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। हे भिरा, हे मेरे मित्र, इस मन दी खोज करो। दो तरह दी खोज है, एक बाहर दी, एक अंदर दी, और ये दोवें चाहिदियां ने। क्यों? मनुख दी जिंदगी कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दे अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। शरीर दे अंदर पानी ना होवे तो असी नहीं हो सकते, पर जे बाहर भी पानी ना होवे तां भी असी नहीं हो सकते। शरीर दे अंदर पवन ना होवे तो असी नहीं हो सकते, पर जे बाहर भी हवा ना होवे तां भी असी नहीं हो सकते। शरीर दे अंदर अग्नि ना होवे तो असी नहीं हो सकते। पता है मुर्दे दी पहचान की? कहंदे ने ठंडा हो गया, इहदे हथ पैर ठंडे, इहदे ठंडा हो गया, अग नहीं रही। शरीर दे अंदर भी अग्नि चाहिदी है, बाहर भी अग्नि चाहिदी है। अगर बाहर सूरज ठंडा हो जाए सब कुछ ठंडा हो जाएगा। सारी हलचल ते सूरज करके है ना। सूरज एको रुत अनेक,
नानक करते के केते वेश। ये जो प्रकृति अनेकां वेश धारण करदी है, रुत्तां बदलदियां ने, थित्तां बदलदियां ने, दिन बदलदे ने, साल बदलदे ने, महीने बदलदे ने, एक सूरज करके। सूरज एक हो, रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। अगर बाहरों ये सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। पर जे शरीर के अंदर अग्नि ठंडी हो जाए तां भी असी मुरदे। अंदर दी अग्नि दा संबंध बाहर दी अग्नि नाल जुड़िया होया है। अंदर दे पवन दा संबंध बाहर दी पवन नाल संबंधित है। अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल जुड़ी हुई है। गुरबाणी ऐसा कहती, असी कुछ बाहर हाँ, असी कुछ अंदर हाँ। कुछ बाहर भी लभना पेगा, अंदरों भी लभना पेगा। बाहर की लभना है पदार्थ धन, अंदरों की लभना है परमात्मा धर्म। जो बाहर परमात्मा लभण की कोशिश करता है, जो बाहर धर्म लभण की कोशिश करता है, भुलेखे च है। बाहर टोले सो भरम बुलाए, वो तो भुलेखे च है। जो बाहर धर्म लभण नूं जा रहे है, जो बाहर परमात्मा लभना चाहता है, गुरबाणी कहती है परम च है, धक्के खाएगा। पर जो अंदर धन लभना चाहे, अंदर पदार्थ लभना चाहे, तां भी भुलेखे च है। पदार्थ बाहरों लभणगे, परमात्मा अंदरों लभेगा। धन बाहरों लभेगा, धर्म अंदरों लभेगा। कहण दे कोई संकोच नहीं। मनुख नूं पदार्थ लभण दी जाच आ गई है, मनुख नूं परमात्मा लभण दी जाच नहीं आई, नहीं आई। मनुख नूं धन लभण दी जाच आ गई है, मनुख नूं धर्म टोलण दी जाच नहीं आई, नहीं आई। यही कारण है कि बाहरों मनुख धनवान होंदा जा रहा है, अंदरों कंगाल होंदा जा रहा है। बाहरों सुखी होंदा जा रहा है, अंदरों दुखी होंदा जा रहा है। सारी दुनिया दे धन वध रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घट रहा है। कारण धर्म दी टोल नहीं, ते जे टोल है ते गलत है। धर्म दी समझ नहीं, धर्म दा बोध नहीं, परमात्मा दी सोच नहीं। इतना ते मनुख नूं पता है, तन नूं पदार्थ चाहिए ने, पदार्थां तो बिना तन नहीं रह सकता। पर मैं अर्ज करां, परमात्मा तन की लोड़ नहीं है। परमात्मा तो बिना असी जिंदा रह सकते हैं। शायद आपनूं पता होवे, नास्तिकां दा यही कहना है, पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है। पर वो कहते हैं गुरबाणी तो बिना जी सकते हैं। नहीं पढ़ते, जप तप नहीं करते तो की घट जाएगा? कुछ भी नहीं। वो कहते ने भोजन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, नहीं जी सकते। लेकिन भजन तो बिना जी सकते, नहीं करते भजन। वो कहते ने धन तो बिना 4 कदम भी नहीं चल सकते। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर धर्म तो बिना असी 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। ये बड़ी प्रबल दलील है नास्तिक लोगों दे। वो कहते पानी की लोड़ है, गुरबाणी की नहीं। धन की लोड़ है, धर्म की नहीं। भोजन की लोड़ है, भजन की नहीं। मकान चाहिए रहन नूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं चाहिए, इंज कहते हैं, इंज कहते हैं।
पदार्थ चाहिए है, परमात्मा की भी लोड़ है। कहते ऐसा महसूस नहीं होता, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। और जब वो ये दलील देंदे ने परमात्मा तो बिना पशु जी सकते हैं, बनस्पति जी सकती है, कीड़े मकोड़े जी सकते हैं, मनुख भी जी रहे, की लोड़ है मनुख नूं परमात्मा की की लोड़ है। कहते अखां की कुछ लोड़ है, कन्नां की लोड़ है, जबान की लोड़ है, नासका की लोड़ है, खलड़ी की लोड़ है। ये कुछ मंगदी है। अखां कुछ वेखण नूं मंगदियां ने, कन्न कुछ सुनन नूं मंगदे ने, रसना कुछ खाण स्वाद लैण नूं मंगदी है, खलड़ी कुछ स्पर्श करन नूं मंगदी है। ऐसा तो किधरे भी नहीं जापदा कि परमात्मा की कोई इंद्रा मंग करदा है ते परमात्मा की लोड़ होवे, ऐसा दिखाई नहीं देता। वो दो दलीलां देंदे ने नास्तिक दा, नास्तिक सारी दुनिया चों ने, उन्होंने दा बड़ा भारी प्रभाव है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वो कहते ने ऐसा तो किधरे भी महसूस नहीं होता कि मनुख नूं परमात्मा की लोड़ है, पदार्थां की लोड़ है। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है। वो कहते ने परमात्मा तो बिना जी सकते हैं, परिवार तो बिना जीवना बड़ा औखा है, निरंकार तो बिना जी सकते हैं। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, 4 कदम भी नहीं चल सकते। धर्म तो बिना चल सकते हैं, जी सकते हैं। ये बड़ियां भारियां प्रबल दलीलां ने। वो कहते हैं स्कूल चाहिए ने, विद्यालय चाहिए ने, कॉलेज चाहिए ने, रहन नूं मकान चाहिए ने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए। ये फिजूल समा बर्बाद करना है, धन बर्बाद करना है। ऐसी परबर वो दलील देंदे ने। और कहते दसो किहड़े अंग की लोड़ है परमात्मा नूं, किहड़े अंग की लोड़ है। दुनिया इस संबंध भी बहुत अगे गई है। ये मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा क्योंकि बहुत सारी दुनिया का इन्हां गल्लां नाल तालमेल बैठ जाता है। इस वास्ते बाजारां दे भीड़ है, घर दे परिवारां दी भीड़ है। करीबन धार्मिक मंदिर ते सारी दुनिया दे उजड़े हुए ने। यूरोप दे जितने चर्च ने बथेरियां नूं ताले लग गए ने। 70% गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च खरीद के बनाए गए ने, चर्च दे अंदर बने ने। पादरियां ने चर्च बेच देते ने। कहते ने मेंटेनेंस ते जो खर्चा है वो भी नहीं है, किवें चलाइए। बहुत सारे कीमती चर्च रात नूं दिया बत्ती भी कोई नहीं है, ताले लगे ने। इंग्लैंड का बड़ा एक इतिहासिक चर्च वो सिखा ने खरीदिया सी, पार्लीमेंट दे बड़ी जो है रौला पिया सी, उत्थे गुरुद्वारा बने। न्यूयॉर्क का पहला गुरुद्वारा ये चर्च के अंदर बनया हुआ है, बाहर क्रॉस लगे हुआ है, अंदर हजरत ईसा दी तस्वीरां ने। पादरियां ने चर्च बेच दिता है। चर्च ते उजड़ते जा रहे हैं। भारत दे मंदिर उजड़ते जा रहे हैं। टल खड़काने वाले पुजारी भी कोई नहीं। 8 मंजिला गुरुद्वारियां दियां बिल्डिंगां ने बंगाल दे, यूपी दे, बिहार दे, राजस्थान दे, पंजाब दे। 8 बंदे थानू अमृत वेले नहीं मिलणगे गुरुद्वारे च। कारण ऐसा मनुख की चेतना महसूस करती है। धन की लोड़ है, धर्म की नहीं। पानी की लोड़ है, गुरबाणी की नहीं। भोजन की लोड़ है, भजन की नहीं। और प्रत्यक्ष दलील देंदे ने भोजन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। भजन तो बिना जी सकते हैं।
नहीं 4 दिन वाहिगुरू वाहिगुरू कीता ते की घट जाता है। 4 दिन रोटी नहीं खाधी तो पै जावांगे, नहीं चल सकता। नहीं 4 दिन गुरबाणी का पाठ किया तो की हो जाना है। तो 4 दिन पानी ना मिले तो मनुख जिंदा नहीं रह सकता। जेब दे धन नहीं है तो जमीन ते 4 कदम चलना बड़ा औखा है। हिरदे च धर्म नहीं है, सारी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं। ये बड़ियां प्रबल नास्तिक लोगों दियां दलीलां ने। ते मैं फिर अर्ज करा, धर्म परमात्मा वाकई इस तन की लोड़ नहीं है, मन की लोड़ है। तन की लोड़ है पदार्थ, मन की लोड़ है परमात्मा। तन की लोड़ है परिवार पानी, मन की लोड़ है निरंकार गुरबाणी। तन नूं धन मिलता जा रहा है, मन नूं धर्म नहीं मिलता जा रहा। यही कारण है बाहरों मनुख संपन्न होंदा जा रहा है, अंदरों कंगाल होंदा जा रहा है। बाहरों धनवान होंदा जा रहा है, अंदरों मुफलिस होंदा जा रहा है। चोटी दे धनाड़, चोटी दे अमीर बंदे भी अंदरों महा गरीब ते मुफलिस ने, कुछ भी नहीं ने। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। धन दी दुनिया च जितना कोई वड्डा मनुख होवे, समझ लेना मन दे तल ते उतना ही दुखी है, उतना ही दुखी। मन दे तल ते उतना ही छोटा है, मन दे तल ते उतना ही अदना है, मन दे तल ते उतना ही निमाणा ते निताणा है, कुछ भी नहीं है। बाहरों कोई बहुत वड्डा माला माल दिसे, अंदरों कंगाल है, कंगाल है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दा पावन शहीदी पुरब गालबन परसों है, तुसी मनाना है। उन्हां दे अगों कुछ सिखां ने बेनती की सी, पातशाह ये भगत जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विराजमान है, कबीर है, नामदेव है, सदना है, सैन है, ये ते अत्यंत मुफलिस। कईयां दे घर 2 वक्त की रोटी नहीं, कईयां कोल ढंग दा कपड़ा नहीं, कईयां कोल सिर छुपाण वास्ते ढंग दी कुल्ली भी कोई नहीं। ऐ तुसी इकट्ठे कीते ने। इन्हां दी बाणी पढ़ीए, इन्हां दे बोल पढ़ीए। गुरु अर्जन देव जी दे 2 श्लोक ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। साहिब कहंदे ने, से नंगे नए नंग, मल्ला 5वां दखणे दी बाणी है। से नंगे नह नंग, भुखे लख ना भुखिया। ठीक है, नंगे ने फिर भी ढके हुए ने, जिहड़े बहुत सारे ढके हुए ने फिर भी नंगे ने। कहंदे ने, दिल्ली दियां गलियां दे विच एक सूफी फकीर सरमद नगन घुमदा सी, नंगा घुमदा सी। इनू पकड़ के उस वक्त दे शहनशाह हिंद औरंगजेब दे दरबार दे पेश किया गया, पकड़ के मुश्कां बन के। जहां पनाए मुस्लिम होंदा होया नंगा घुमदा है। चलो कोई हिंदू जोगी साधु होवे नंगा घुमे, नागे फकीर हैगे ने उन्हां दे च। जैनियां दा एक तबका नगन घुमदा है, दिगंबरी। जैन धर्म 3 हिस्सियां च वंडिया होया है। शितंबरी ये चिट्टे कपड़े पहनते हैं, मूँह ते टाकी भी बनते हैं। पितंबरी ये पीले कपड़े पहनते हैं। दिगंबरी अलफ नंगे रहते, नहीं कुछ पहनते, कुछ भी नहीं पहनते। कहते आसमान ही साडा कपड़ा है और धरती ही साडा बिस्तर है।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਗੰਬਰੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਮਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਨਗਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਕੀਰ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਢਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਐਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ ਬਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਕੋਲੇ ਬਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਮੈ ਸਰਮਦ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ, ਬੇਐਬਾਂ ਰਾ ਲਿਬਾਸ ਉਰਿਆਨੀ ਦਾਦ। ਉਰਿਆਨੀ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋਭ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਢਕਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ 3 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਪਰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇ ਨੰਗੇ ਨੈ ਨੰਗ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆ। ਦੁੱਖੇ ਕੋੜ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਿਖੰਦੋ ਸੁਭਦਿਸ਼ਟ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਹੋਵਨ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸਦਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਤੇ ਛਿਲਕੇ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਘੇੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੱਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਸਾਢੇ 12 ਪਲੇਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। 2 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਚਲੋ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਫਲ ਛਕ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਫਲ ਰੱਖੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ।
मैनू कहने लगे बैंगण नहीं ने, ये बैंगणा की तरह दिखाई देंदे ने, मांगणू कहने असीस नूं। ये थाईलैंड का सब तो सिरमौर फल है, मिठा फल है, स्वादली फल है। मैं कहा अच्छा फिर खाते हैं, तो जो चुक के मैं मूँह च पान लगा, कहने लगे इंज नहीं, इहदा छिलका परे करीदा। उन्हें इस तरह दबा के तोड़िया, मोटा छिलका बड़ा भारी। एक पासे होया, विचों पूरी गिरी निकली, बड़ी स्वादली, बड़ी मिठी। हुण जे मैनू असलीयत का ना पता होंदा तो मैं उंज मूँह च पाना सी ना, ते जद बेसवादी लगदा ते सुटना सी। महापुरुषां दी गल ऋषि मुनिया ने जो पुराणा दे च कहा, रमज दे च कहा। रमज नूं खोलण दी जाच जे ना आवे तो पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। चलो इस तरह का एक श्लोक भी मैं थोड़े सामने रख दें, बिल्कुल गल स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोय, जो शह रत्ते अपने, तिन तन रत ना होए। रत कहते ने लहू नूं, ते रत कहते ने प्रेम नूं। बेदे मन दे ते रंचक मात्र भी रत नहीं है, रत कहते ने प्रेम नूं। एदे तन दे च रत नहीं है, रत कहते ने लहू नूं। एक रति बिन एक रति के, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। रति एक छोटा जिहा फल होंदा है, और ये हिमाचल प्रदेश जम्मू के इलाके च बहुत सारा है। छोटा जिहा बूटा होंदा है, एक एक बूटे नूं हज़ारां दी तादाद विच लगदियां ने। कहते ने बाट दे पैमाने, तोलन दे पैमाने रत्ती तो बने। ते पता है वक़्त नापण दा ढंग दमां तो बना है, श्वासां तो बने है। एक दम जो मैं लिया, ये जितना समा लगता है ना, इसे दे हिसाब नाल बिसुए, चसियां, घड़ियां, फिर पहरा, इसे दे हिसाब नाल सैकंड, मिनट, घंटे। समय नूं नापण दा पैमाना दम, तोलण दा पैमाना रतियां तो चलिया। 1000 रतियां उन सारियां दा वजन इक्को ही होंदा है, वध घट नहीं होंदियां। अगर एक दरखत नूं 100 फल लगे ने, चलो एप्पल लगे ने, सेब लगे ने, वजन एक नहीं होवेगा, रंग रूप भी एक नहीं होवेगा, स्वाद भी एक नहीं होवेगा। लेकिन एक दरख्त नूं हज़ारां रतियां लगदियां ने, वजन इक्को ही होंदा है। सारियां दा रंग भी इक्को होंदा है, लाल। खून लाल है, ते लाल रंग नूं रत्ता रंग कहंदे ने। रत, रत लहू, रत लाल। एक रति बिन एक रति के, रति प्रेम, रति दे अर्थ प्रेम, रति दे अर्थ हो रति, तोलन वाली। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, एक दी रत तो बिना, एक दे प्रेम तो बिना मनुख इंज है जिवें एक रत्ती, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोय, रत्ती मात्र रत, मेरा तन कोई चीरे नहीं निकलेगा, लहू नहीं निकलेगा। क्यों? थोड़े तन दे च रत नहीं निकलेगी, क्यों? तो बाबा फरीद दसते ने, जो शह रत्ते आपने, तिन तन रत ना होए। जो खुदा दे रंग दे च रत्ते होए होंदे ने, उन्हां दे अंदर रत नहीं आउंदी। हुण ये बाबा फरीद रमज दे च गल पे करदे ने, रमज दे च।
तो जे रमज खोलण की जांच ना आई तो बाबे फरीद का यह श्लोक मनुख की दुनिया गुमनाम रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के बहुत सारे बोल इस तरह के ने रमज भरे ने, जैसे पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। इस रमज नूं भाई गुरदास ने खोले। ये सब्जैक्ट किसी वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। अगर रमज ने नहीं खोली गई अर्थां दा अनर्थ हो जाएगा। इस रमज नूं गुरु अमरदास जी महाराज ने थल्ले खोले है बई किधरे ये ना समझ लो कि फरीद ये कह रहे हैं मेरे तन दे च लहू नहीं है। फरीद ये नहीं कह रहे। फिर फरीद की कह रहे हैं? इसे श्लोक दे थल्ले श्लोक है माला तीजा गुरु अमरदास जी का। फरीदा ए तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। फरीद तन ते सारा लहू है, लहू तो बिना तन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। फरीदा ए तन सब्बो रत है, रत बिन तन ना होए। जो शह रते आपने तिन तन लोभ रत ना होए। जिहड़े खुदा दे रंग दे च रते होए आउंदे ने उन्हां दे अंदर लोभ दी रत नहीं आउंदी, लोभ मन दे च आउंदा है। कहंदे लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी है, लोभ दी पूर्ति नहीं आउंदी। लोड़ां दी पूर्ति करना सहज है, लेकिन लोड़ दी पूर्ति हो सकती है, लोभ दी नहीं। ये भी मैं एक उदाहरण दे दें, खुलासा किसी वक्त फिर। जैसे बंदे नूं भुख लगी है, सहज है, ते रोटी खा रहे है, खाना भी सहज है। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मे, अपने विचों जो पैदा होया है। स्वयं तो जो जन्मे सहज, भुख अंदरों पैदा हुई है सहज। हुण भोजन खा रहे है सहज, ये खाना भी सहज है। भुख मिट गई है ते हुण खा रहे है, ये खाना सहज नहीं है, असहज है। ये हुण एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी, तंदुरुस्ती नहीं, तवानाई नहीं। हुण एक एक बुरकी जहर होवेगी, अमृत नहीं, क्योंकि भुख नहीं है ते खा रहे हैं। भोजन दे किस थां ते रुकना है, इनू ज्ञान कहंदे ने। पदार्थां दे किथे रुकना है, इनू सबर संतोख कहंदे ने। लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, लोभ दी नहीं आउंदी। अज तक नहीं हुई। पता है लोभी दी निगाह किसते आउंदी है? जो नहीं है, कोल नहीं है, उसते है। अगर वो भी हो जाए कोल तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते जे वो भी हो जाए तो फिर भी निगाह उत्थे चली जाती है जो हुण भी नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। सब कुछ तो हुंदा नहीं। इस वास्ते लोभी कदी शांत नहीं होंदा, लोभी कदी तृप्त नहीं होंदा, लोभी कदी धार्मिक नहीं होंदा। गुरबाणी कहती है लोभी पापी होंदा है। कबीर जहां लोभ तहां पाप है। मुख्तसर में अर्ज करा, रमज दे जो गल्लां आखियां गईयां ने पुराणा दे इंद्र, लखां करोड़ां मनुख होणगे जिन्हां नूं असीं इंद्र कह सकते हैं। बस इंद्रियां दे तल ते जी रहे हैं। इतना पता है, अखां दा रस, रसना दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस, बस यही आउंदा है। आत्मा दा रस, परमात्मा दा रस, इनू नहीं पता, इनू नहीं पता। ये किसनों पता चलता है? इंद्र जीत जो इंद्रियां नू जित लैंदा है। जो अखां दे रस तो, रसना दे रस तो, कन्ना दे रस तो, नासका दे रस तो, खलड़ी दे रस तो अगे चला गया। मैं कुछ बुनियादी विचारां थोड़े सामने रख रहा, जिंदगी एवें ना लंघ जाए। गुरबाणी वाहिगुरु मंत्र दा जप अखां दा रस नहीं है, ये जबान दा भी रस नहीं। तुसी चख लो, खट्टी है, मिठी है, सलोनी है।
ये कन्नां दा रस भी नहीं है, ये नासका दा भी रस नहीं, तुसी सूंघ लो भी महक कैसी है। ये खलड़ी दा रस भी नहीं, तुसी स्पर्श कर लो। ते बंदे कोल ज्ञान तो यही है, इन्हां ही रसां दा ज्ञान है। इस वास्ते नास्तिक कहते ने इन्हां रसां तो इलावा होर कोई रस है ही नहीं, है ही नहीं। भारत दे संत ऋषि मुनि अवतार सब गलत कहते ने, आत्मा दा रस कोई रस नहीं है, इन्हां दा रस है। कुछ वेख के रस मिलता है, कुछ सुन के रस मिलता है, कुछ खा के रस मिलता है, कुछ सूंघ के रस मिलता है, कुछ स्पर्श करके मिलता है। इस तो इलावा भी कोई रस है असी मनते ही नहीं, है ही नहीं। और मैं अर्ज करा उसनों वाकई मनुख मने भी किस तरह सकता है जिहदी समझ कोई नहीं। औखे ना होना, मैं हाथ जोड़ के माफी मंगा। 1000 बंदा गुरुद्वारे बैठा होवे, 2000 बंदे मंदिर दे बैठे होन, किसे एक अध नूं पता होवेगा परमात्मा दा, बाकियां दा नहीं, बाकियां नूं नहीं पता होवे। ते मैं इसनूं इस तरह बयान करदा हुंदा, ध्यान नाल सुनना। जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, रोम रोम दे च होवेगा, जर्रे जर्रे च होवेगा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। इहदे उत्ते जिहड़ा मैं उदाहरण देंदा हुंदा वो भी तुहाडे सामने रख दें। नानके दादके सौरे पशुआं दे भी हुंदे ने, नानी उन्हां दी भी आउंदी है, सस उन्हां दी भी आउंदी है, दादी उन्हां दी भी आउंदी है, मां भैण उन्हां दी भी आउंदी है, पर समझ नहीं। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। बड़े ध्यान नाल सुनना। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, उहदी जिंदगी दसदी है। निरंकार दे होंदे होया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी पई है, रब तो बिना जी रहे है। परमात्मा आनंद है तो दुख दे च जी रहे है, परमात्मा महारस है तो बेरसे दे जी रहे है, परमात्मा महा चानने तो अंधेरे जी रहे है। मनुख की जिंदगी दसदी पई है, परमात्मा तो बिना जी रहे है। पशु की तर्जे जिंदगी दसदी पई है कि परिवार तो बिना जी रहे है। इनू मां भैण भरा ते दी समझ नहीं है, नानी सस दादी दी समझ नहीं है। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं है। निरंकार दे होंदे होया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, क्यों? समझ नहीं है, समझ नहीं। तो हुण मैं फिर दोहरावां, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है, कम से कम मेरे तल ते नहीं। होवेगा परमात्मा रोम रोम दे च होवेगा, जर्रे जर्रे च होवेगा, मेरी समझ दे च नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। हुण मैं ये भी अर्ज कर दियां, किन्ने क बंदे ने जिन्हां दी समझ दे च है परमात्मा, कितने क लोग ने। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। करोड़ां च कोई एक, 6 अरब के करीब इस वक्त सारी धरती ते मनुख हो गए ने। ते चलो करोड़ दे एक मान लो, 5 मान लो, जबकि सतगुर ने बहुवचन वरत्या करोड़ां च कोई एक। ते चलो 1 करोड़ च 5 मान लो, तो कितने क होणगे? जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च एक जिन्हों समझ है, जिन्हों पहचान है,
तो जो मेरी समझ दे नहीं वो मेरे चेते च नहीं हो सकता, मेरी याद च नहीं हो सकता। मैं सिमरन किसदा करा? संस्कृत दे कहंदे ने सिमरन करना, पंजाबी च कहंदे ने चेते करना, उर्दू च कहंदे ने याद करना। याद करना, चेते करना, सिमरन करना इको ही गल है। मेरे जेब दे को नूर हीरा है पर मेरे चेते च नहीं है, नहीं है। घर दे च वस्तु पई है, मेरी याद दे च नहीं है, नहीं है। जो चेते च नहीं है वो नहीं है, जो समझ दे च नहीं है वो नहीं है। चेते च कौन होवेगा? जो समझ च है। तो जिस परमात्मा की समझ नहीं वो चेते च किस तरह हो सकता है? तो किन्ने क लोग ने जिन्हां दे चेते दे च है, याद दे च है, सिमरती दे च है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दसते ने, कोटन में नानक को नारायण जय चीत। बड़े ध्यान नाल सुनना। कोटन में नानक को नारायण जय चीत। करोड़ां च कोई एक नारायण जिहदे चेते च है। ये तो कोई गिणती ना हो, ये तो कुछ भी नहीं। करोड़ां च उदी याद महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। करोड़ां च कोई एक है जिहदे चेते दे च है। करोड़ां च कोई एक है जिहदी समझ दे च है। हुण दूसरा नुकता सुनना। क्या वाकई परमात्मा समझ दे च आ जांदा है? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझ दे च आ जाता है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू ते सागर दी तरह है। मेरी अकल, मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ये समझ मिलती है। हे प्रभु, मैं तेनों नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करन लग पैंदा है। जिन्ने चिर तक साडी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होएगा। जो मेरी समझ दे च नहीं है। क्या समझ दे च आ जाता है? नहीं। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि मैं तेनों नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी ऑटोबायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहता है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेडदा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी। मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। तुसी कुछ भी पुछो तो मैं दसांगा। कहंदे बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी। बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन। बच्चियां दा मैं मुखी। कहंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ये कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, नहीं जानता। सारे सवालों का जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानता। कहंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जान जान के ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न जाना छाना रे। वही महामूर्ख है जिहड़ा कहंदा मैं सब कुछ जान लिया। खाक जानेगा? ज्ञान का तो सागर पिया बाहर, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे च एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे।
परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों जद मनुख इंद्रियां तो उच्चा उठदा है। उन्होंने इंद्रजीत कहंदे ने। इन्हें जित लिया इंद्रियां नूं। नास्तिक कहंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं है, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नूं कोई होर इंद्रिय ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कोई सुन के, कोई चख के रस मिलेगा, कोई स्पर्श करके, कोई सूंघ के। होर भी कोई रस है ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्रिय ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक। इस संबंध में बहुत कुछ कहते हैं। इस वास्ते ऐलानिया कहते पानी की लोड़ है, गुरबाणी की नहीं। धन की लोड़ है, धर्म की नहीं। पदार्थां की लोड़ है, परमात्मा की नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकते हैं। पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकते हैं। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकते हैं। इंज कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पानी ना मिलिया शरीर मरेगा। वाकई शरीर का जीवना बड़ा औखा होगा। पर गुरबाणी नाल मन ना जुड़िया, सुरत ना जुड़ी तो मनुख दे अंदर मनुखता मरेगी, इंसानियत मरेगा। मनुख ते जिंदा रहेगा पर पशुओं की तरह। करतूत पशु की मानस जात। जिंदा ते रहेगा पशु की तरह। जी सकता है मनुख परमात्मा की याद तो बिना पशुओं की तरह जीवेगा। और उन्हां सारे पशुओं का गुरु नानक ने बकायदा जिक्र किया है, भगतां ने बकायदा जिक्र किया है। बिन सिमरन जैसे सर्प अर जारी, त्यों साकत जीवे नाम बिसारी। प्रभु नूं भुला के मनुख इस तरह जीवदा जिवें सप। सप दुध पींदा है, पानी पींदा है, होर तरह तरह की खुराक खांदा है, अंदर जहर वधदी है। ते जद सिर जहर नाल भर जाए तो डंग मारदा है। कहंदे ने औखे ना होना 97% सप्पां च जहर नहीं आउंदा। अगर मनुष्य की किते डेथ हो जाती है तो बह करके आउंदी है। 3% सप ने जिन्हां च जहर आउंदा है। पता है धार्मिक ज्ञानी की कहंदे ने कोई 1% मनुख हो सकता है जिहदे मन दे जहर ना आवे। बाकी मनुख जहर नाल भरे हुए ने, ईरखा नाल भरे हुए ने, दुश्मनी नाल भरे हुए ने, बदले की भावना नाल भरे हुए ने, हंकार नाल भरे हुए ने, दुराचार नाल भरे हुए ने। कोई एक कद होवेगा जो जहरीला ना होवे, बाकी तो सब जहरीले ने। 97% सप जहरीले नहीं होंदे। दूसरा सप दा डंगिया होया शायद बच भी जाए, बंदे दे डंगे हुए ते बचदे भी कोई नहीं। ये भी मैच करते। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। ते 3 करोड़ नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के चाइना दे माओ से तुंग ने क्रांति लियांदी सी। कोई सप 3 करोड़ बंदे मार सकता है? सप डंग मारे उहदी जहर खत्म हो जाती है, फिर 15-20 दिन लगणगे जहर बनते हैं। मनुख ते मुल्कां दे मुल्क उजाड़ के भी उहदी जहर खत्म नहीं होती। जहरीला बड़ी जहर। मनुख इतना जहरीला। बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, त्यों साखत जीवे नाम बिसारी। बिन सिमरन धिग कर्म करास, काक बटन बिष्टा में वास। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा सुभाव करके, सुरत करके, मन करके। जैसे कौआ, कौआ दी बोल बड़े कुरख्त ने ते कौवे दे मूंह दे गंदगी आउंदी है। कौआ कहाँ कपूर चढ़ाए। जो फिक्का बोले और गंदा बोले, ये तो कौवे की फितरत है। अब सुन के हैरान होगे। 10 पाप मनते ने, जीवन भर रिपीट होंदे ने, हज़ारां लखां बन जाते हैं। ते 10 पापां दे चों 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने, 3 पाप तन दे ने। इस तरह 10 दोख मनते ने। भारत दे ऋषि मुनि और गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा जिक्र किया है। 10 पुरब सदा दसाहरा,
परमात्मा का नाम ही 10 पुरबां वर्गा पुरब है जो 10 दोखां नूं हर देंदा है, मिटा देंदा है। दसाहरा 10 दोख केड़े ने, 10 पाप केड़े ने? 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, बेफिजूल दी गपशप, एवें सिर खपाई, व्यर्थ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, ते चौथा कौड़ा बोलना, जहरीला बोलना। ये 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने। किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसे दे धन बारे बुरा सोचना, और इसे तरीके दे नाल किसे दे माल असबाब बारे बुरा सोचना, जान बारे बुरा सोचना, माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, असमत बारे बुरा सोचना। सारी दुनिया दे खतरा भी 3 तल ते हुंदा, चौथा कोई खतरा नहीं आउंदा। अगर कोई मनुख आखे ना मैं खतरे च हां, तो जान नूं खतरा होवेगा, ते जे जान नूं खतरा नहीं ते माल नूं खतरा होवेगा, ते जे माल नूं नहीं ते इज्जत आबरू नूं खतरा होवेगा। होर की खतरा हुंदा? होर कोई खतरा नहीं आउंदा। खतरा ये 3 तल ते हुंदा है, और कोई खतरा नहीं आता। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू असमत नूं खतरा। मन दे 3 पाप ए किसे दी जान बारे बुरा सोचना, किसे दे माल बारे बुरा सोचना, किसे दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। ते बुरा सोचण दी खुले किसी वक्त फिर मैं इसका खुलासा करांगे। ये 3 पाप मन दे ने, ते 3 पाप तन दे ने। किसे दी जान खो लैनी, किसे दा माल खो लेना, किसे दी इज्जत आबरू लुट लैनी। इस तरह ये 10 पाप बनते ने, 10 दोख बनते ने, जिहदे 4 दोख जबान दे ने, 4 पाप जबान दे ने, रसना दे ने। महाराज कहते हैं जो फिक्का पिया बोलता है, कौड़ा पिया बोलता है, गंदा पिया बोलता है, इनू मनुख आखोगे तो कौआ है। कहां है कौआ, कहां कपूर चराए। बिन सिमरन को कर भय काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। सिमरन तो बिना मनुख इंज जीवदा जिवें कुत्ता। ये सतगुरां दी बाणी दे वाक। क्यों? कुत्ते नूं कुत्ता नहीं चंगा लगदा, और अक्सर कुत्ता कुत्ते ते भौंकदा है। मनुख नूं मनुख ही ना चंगा लगे ते मनुख मनुख नाल गिरना करे, नफरत करे, किसी भी तल ते करे। ये कुकर बिरती है, कुत्ते दी बिरती है। बिन सिमरन भय कुकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। वैश्या दा पुत्र, गनका दी औलाद अपनी वल्दियत की लिखावे, पिता का नाम की लिखावे, क्योंकि प्यो दे नाम का कोई पता नहीं। वैश्या दा पुत्र, समाज दे च उसनूं ठिकाना नहीं मिलता, समाज दी नज़रां च वो गिरदा है, क्योंकि मनुखी समाज का ढांचा ऐसा है। महाराज कहते ने जो अपने शरीरक पिता का नाम नहीं दस सकता, उन्होंने वेश्या का पुत्र कहते हो, और समाज दे च उसनूं थां नहीं मिलता। असली वैश्या का पुत्र वह है जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जो जगत पिता का बोध नहीं रखता। पिता की गोद दे चों जद ध्रुव नूं उठा के परे मारिया गया, मतरेई मां ने परे मारिया, अपनी मां को जाके रोंदा है, तू सुमाणी है कि सरीता मुख्तसर, तू महाराणी है कि गोली है इथों दी। मैं प्यो दी गोद च नहीं बैठ सकता, मैनू पकड़ के बाहर सुटिया गया। मां भगतनी सी, कहने लगी कोई गल नहीं, तू परमात्मा का नाम जब तेनू जगत पिता की गोद नसीब होएगी, कोई उठा नहीं सकेगा।
हमेशा दा सिंघासन तैनों मिलेगा। ये प्रेरणा मां ने दी। परमेश्वर आराधीए जिदों होईए पतत पुनीता। जिन्हों जगत पिता का नहीं पता वह वैश्या का पुत्र है। तो मैं फिर अर्ज करा, धन तन वास्ते चाहिए, धर्म मन की लोड़ है, तन की लोड़ नहीं है। तन धर्म तो बिना जी सकता है। पानी तन की लोड़ है, गुरबाणी मन की लोड़ है। ये तन की लोड़ नहीं है गुरबाणी। गुरबाणी का जप करो थानू कोई अखां का रस मिल जाए, जबान का रस मिल जाए, नहीं, मन की लोड़ है। धन कमाण वास्ते बाहर भजना पेगा, धर्म कमाण वास्ते अंदर प्रवेश करना पेगा। इसे नूं ध्यान साधना कहते हैं। जो बाहर धर्म लभे, गुरबाणी कहती है बाहर टोले सो भरम बुलाए, ते जो अंदर धन लभेगा वह भी भरम दे च है। लोक सुहेला आउंदा है पदार्थां नाल, पर लोक सुहेला आउंदा है परमात्मा नाल। पदार्थ बहुत ने, ये बाहरों माला माल है, अंदरों कंगाल है, कंगाल है। तो दुनिया दे ऐसे भी हुए ने जो अंदरों माला माल सन, बाहरों कंगाल सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, से नंगे न नंग, भुखे लख न भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पिरे पिखंदो सुबदिष्ट। भावें नंगे सन फिर भी नंगे नहीं, भावें दुखी सन फिर भी दुखी नहीं ने, भावें मुफलिस सन फिर भी मुफलिस नहीं। वो शहनशाहां दे शहनशाह, क्योंकि जिसनों बख्शे सिफ सलाह, नानक पातशाही पातशाह। सुख समूहा भोग, भूम सवाई को दणी, नानक हब्बो रोग, मृतक नाम भी होने। 2 मिनट मैं होर लवां ते समाप्ति करा। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। घर घर दे धन मौजूद है, घर घर दे अधर्म मौजूद है, धर्म कोई नहीं। कारण धन पिता दा पुत्र नूं मिल सकता है, पति दा पत्नी नूं मिल सकता है, पत्नी दा पति नूं मिल सकता है। धन दादे दा पोतरे नूं मिल सकता है, भरा दा भरा नूं मिल सकता है। धर्म आप कमाना पैंदा है, आप कमाना पैंदा। इस वास्ते बड़े बड़े धार्मिक लोगों के घर भी अधार्मिक पुत्र पैदा होए ने। बाबा प्रीति चंद गुरु रामदास जी की औलाद ने सारी जिंदगी गुरु रामदास जी नाल झगड़ते रहे, बाद विच गुरु अर्जन देव जी नाल जहांगीर दे कन बढ़ते रहे। बाबा प्रीति चंद गुरु रामदास जी की औलाद, ते गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। ये क्यों पाप करता, सारा दिन लड़दा है। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारस, वकत दा अवतारी पुरुष, पुत्र अधार्मिक। दूसरे पासे देखो, पुत्र धार्मिक है प्रहलाद, पिता बिल्कुल शैतान हरनाकश जालम। बड़ी कोशिश सी प्रहलाद दी जेड़ा रस मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, पर नहीं। बड़ी कोशिश सी गुरु रामदास जी महाराज जी, बाबा प्रीति चंद ठीक होवे, पर नहीं। त्रिलोचन धार्मिक सी, उदी पत्नी धार्मिक नहीं है। लंबा चौड़ा खुलासा करने का वक्त नहीं है। मीरा धार्मिक सी, उदा पति चित्तौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। धर्म निजी दौलत है, दूजे दा कमाया होया नहीं मिलता। जिसे मैं अपनी अखां नाल वेख सकदा, दूजे दी अखां नाल नहीं। भावें ममता दी मारी होई कितनी मां क्यों ना होवे, ते अंधे बच्चे नूं आखे तू मेरी अखां नाल वेख, किस तरह वेखेगा। वेखण वास्ते अपनी अखां चाहिए, सुनन वास्ते अपने कन चाहिए ने, रस माणन वास्ते अपनी जबान चाहिए। खुद भोजन खावांगे तो भुख मिटदी है, किसी के खाण दे नाल नहीं। खुद भजन करांगे तो आत्मक आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। किसी के जपण नाल नहीं मिलता, किसी के पाठ करन नाल नहीं मिलता। खुद करना पएगा। आपन हथी अपना
आपे ही काज सवारीए। मनुख की आदत ऐसी बन गई है कि धन नाल बहुत कुछ मिल जाता है, शायद धर्म भी मिल जाए, कतई नहीं। मकान मिल जाएगा, बाजार दे भोजन मिल जाएगा, होटलों तो रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। रेडीमेड भजन नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर अर्ज करा, मैं भोजन छका तां मेरी भुख मिटेगी, वरना नहीं। मैं भजन करा तां आत्मक आनंद मिलेगा, किसी दे करन नाल नहीं। सत्संग तो ते गुरबाणी तो ये प्रेरणा लेनी है कि अंदरों माला माल होई है। ये दौलत अंदर लभनी पएगी। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। खोज किवें करिए ते इहदे चों नाम रतन किवें पदार्थ कर जो है पैदा करिए, प्राप्त करिए। गुरबाणी ने जो ढंग दसे है, मैं कल थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। समा हो गया, इत्थे ही मैं समाप्ति करना। ते चेते तुसी इन्हां पंक्तियां नूं रखना। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध। फिरा करके कहते हैं, ऐ भाई खोज कर अपने मन की। कि मन की खोज करिए तो फिर की लभेगा? मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध जो परमात्मा का नाम है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ये बारों नहीं लभेगा। दुनिया का सब तो बारीक मजमून है कि परमात्मा। दुनिया का सब तो बारीक कम ते औखा कम की है? अपने मन दे चों परमात्मा लभना। इस तो ज्यादा होर कोई नहीं। सब तो सियाणा मनुख कौन है? जिन्हें मन दे चों परमात्मा नूं लभ लिया। और मूर्खां तो मूर्ख कौन है? जिहड़ा इस तो इनकारी है। मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाम। महाराज इंज कहंदे ने, वो महान सियाणा मनुख है जिसने अपने मन दे चों परम आनंद लभ लिया, ये परम रस लभ लिया। इसनूं किवें लभ सकीए, मैं लड़ीवार विचार थोड़े सामने रखनी है, ताकि कुछ बुनियादी गल्लां दी सांझ होवे। एवें कर्म कांड सारी जिंदगी ना चलदा रहे, एवें जीवन व्यर्थ दे विच जो है ना जाए। ये जीवन मिले परमात्मा की प्राप्ति वास्ते। बाकी इंद्रियां दे रस ते पशु भी माणदे रहिंदे ने, और उसकी निंदा भी नहीं है। वो सिर्फ शरीर वास्ते, मन वास्ते नहीं है। इस वास्ते सारी दुनिया दे तन दे सुख वधदे जा रहे, मन का दुख वधदा जा रहा है। सारी दुनिया दे तन तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, मानसिक रोग वधदे जा रहे हैं। मैं तो पढ़ के हैरान होया, सुन के भी हैरान होया कि 9 बंदियां तो बाहर हर 10वां अमेरिकन पागल है या पागल होने की हालत विच है। हद हो गई। दुनिया का सब तो संपन्न देश ते सब तो पागलों की तादाद उत्थे ही है। दुनिया का सब तो अमीर देश, सब तो ज्यादा खुदकशी भी उत्थे, सुसाइड उत्थे करते हैं, आत्महत्या उत्थे है। कारण बाहरों माला माल हो गए, अंदरों कंगाल हो गए। बाहरों सुखी हो गए, अंदरों दुखी हो गए। बाहरों सियाणे हो गए, अंदरों महामूर्ख हो गए। तो अंदर दी जिंदगी बेजार, उस बेजारी च जीवना औखा हो गया। दिमागी संतुलन डावाडोल हो जाता है। इस अंदर दी दुनिया दे उस परम रस नूं, परम आनंद नूं किवें प्राप्त करिए? समय सिर आरंभ करके समय सिर समाप्ति कर देंगा। मैं फिर अर्ज करा, कथा किसी थां तो शुरू करनी पैंदी, किधरे समाप्त करनी पैंदी। शुरू दे बोल पल्ले ना पाए होवन तो फिर कुछ नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जिहड़ा समा निर्धारित होवे उस समय आप पहुंच जाओ। 1 मिनट 10 पहले समाप्ति कर दिता करेगा। उम्मीद है आप इतनी बेनती प्रवान करोगे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।